आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत प्यारे लगते हैं ना ये, क्यूट होंगे एकदम गोलू मटोलू से, मतलब तो लेकिन इन्होंने हालत ख़राब कर दी है। बहुत हंस रही है और हंसना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने फिर से न्यूक्लियर नहीं मिसाइल जो है वो फायर की है। पिछले 3 दिन में 3 बार इन्होंने मिसाइल फायर किया, अभी जापान के ऊपर, अब साउथ कोरिया के ऊपर। ये पगला चुके हैं। अब यूनाइटेड नेशंस साउथ कोरिया ने इसको कंडेम किया है, कह रहा है ऐसा कैसे कर सकते हो आप लोग, ये वो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन, इन्हें क्या है, मैं यूनाइटेड नेशन में बैठता नहीं हूँ। नॉर्थ कोरिया का यूनाइटेड नेशन में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बट फिर भी इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि देखिए, एक तो अमेरिका भैया पता नहीं क्या उसको चुल्ल मची रहती है कि हर जगह जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हर जगह। अच्छा खासा सब है, साउथ कोरिया और जापान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अब इसमें तिल मिला गए। तो इन्होंने जो है वो मिसाइल से जो है वो फायर किया। अभी जापान के ऊपर फायर की थी, जब जापान के ऊपर फायर की तो सायरन बजने लगे, लोगों की हालत खराब कि भैया कहाँ जाए कहाँ भागे। ऐसा लगा कि वाकई में न्यूक्लियर अटैक हो गया, लेकिन बाद में पता चला नहीं, ये मिसाइल ऊपर से गई है और बगल में गिरी है। अब इन्होंने साउथ कोरिया के ऊपर मिसाइल फायर की है। तो हम आज न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ के बारे में जानेंगे। आपको बता दो, हमारा शानदार यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स तो है ही, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी ग्रोथ, एनसीईआरटी, इन सबके ऊपर 25% ऑफ है। आज लास्ट डेट है सेल की, आज रात 12 बजे तक ही सेल चलेगी, तो बिल्कुल इसको मिस ना करें। ओके, तो अगर हम बात करते हैं इनकी मिसाइल कैपेबिलिटीज़ की, तो ये लगातार बढ़ती जा रही है। 2006 से लेकर 2017 तक नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर नेशन बन गया है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि भाई इनके पास ना कोई बहुत बढ़िया, हालांकि टैलेंटेड कोरियंस बहुत ज़्यादा होते हैं, कोरियंस बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, पर ना ही पैसा ना ही इतनी यूनिवर्सिटी। डेफिनेटली यहाँ पे चाइना इनको सपोर्ट करता है, ये मान के चलिए 110%। चाइना नॉर्थ कोरिया को हो सकता है ऐसा बार्गेनिंग यूज़ करे बाद में, जब चाइना के ऊपर बात आ जाए कि अगर तुम नहीं हमको मतलब हमारी बातें मानोगे तो हम नॉर्थ कोरिया को तुम्हारे ऊपर छोड़ देंगे। ये है चाइना, डेफिनेटली चाइना का नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट है। लेकिन अब देखिए, मार्च में ये बोल रहे हैं कि हमने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये क्या होती हैं, एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट। अभी तक आईसीबीएम जो है वो नॉर्थ कोरिया के पास नहीं था। अब आईसीबीएम का मतलब आप समझ रहे हो, नॉर्थ कोरिया यहां पे बैठे बैठे अमेरिका को उड़ा सकता है, तो वो बड़ी डेंजरस। क्योंकि अगर आपके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका मतलब आप बहुत दूर तक आपकी मिसाइल जो है वो जा सकती है ना। तो इन्होंने बोला कि हमने आईसीबीएम जो है वो टेस्ट कर लिया है, वासोंग 17। अब साउथ कोरिया और अमेरिका ने बोला देखो बातें हैं, बातों का क्या कुछ नहीं, हवासोंग 17, पासोंग 17, इन्होंने हवासोंग 15, इसको ये ओल्डर वर्जन है। इन्होंने कोई हवासोंग, ये फेलियर हुआ, इन्होंने टेस्ट करने की कोशिश की लेकिन ये फेल हो गए। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने बोला नहीं। अब अमेरिका ने बोला इनकी पुरानी मिसाइल है ये, लेकिन नॉर्थ कोरिया कह रहा है हमने नई मिसाइल टेस्ट कर ली है। जो भी मिसाइल हो, पुरानी हो नहीं हो, वो मैटर ही नहीं है। बात ये कि इन्होंने मिसाइल तो टेस्ट कर ली है, तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि हमने अभी तक आईसीबीएम को 6000 किलोमीटर ऊपर स्पेस में भेजा, फिर वो जाएगी। तो ये सारी दिक्कतें हैं। ये तो बात हुई लॉन्ग रेंज मिसाइल की। अब शॉर्ट रेंज मिसाइल की अगर बात करते हैं तो ये और डेंजरस है। SRBM, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, तो इन्होंने टेस्ट की है। अब देखिए, शॉर्ट रेंज जो है वो एक तो लो हाइट पे उड़ती है। मैन्यूवियर, आपको बता दूं कि सबसे बड़ी और तगड़ी बात इनकी ये है, साउंड की स्पीड से तेज भागती है और इनको मैन्यूवर करना आसान है। आप अपने हिसाब से इनको कहीं पे भी ले जा सकते हैं, चाहे साउथ कोरिया चाहे जापान। अब साउथ कोरिया ने ये बहुत बड़ी चिंता जताई है कि यार ये न्यूक्लियर वॉर हेड इसके ऊपर रख सकते हैं। एक न्यूक्लियर वेपन ऊपर रख दिया और इन्होंने मिसाइल चला दी और हमारे देश में घुस गई, तो हमारा देश तो तहस नहस हो जाएगा। हम तो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। आपको बता दूं कि अमेरिका का यूएसएस रोनाल्ड रेगन, जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो इन्होंने तैनात कर दिया है, ठीक है, कोरियन वाटर्स में। अब नॉर्थ कोरिया ने बोला कि हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे जो अमेरिका ने किया है। तो ये हिसाब किताब है। तो इनको इंटरसेप्ट करना एक तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब तक आप इनको इंटरसेप्ट करेंगे तब तक ये आपका काम कर चुके होंगे। देश गया तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, रेडार से नीचे उड़ते हैं ये। फिर इन्होंने ये भी बोला कि नई तरीके की हाइपरसोनिक मिसाइल में टेस्ट किया। हाइपरसोनिक मतलब क्या, स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकंड। आपको बता दूं कि स्पीड ऑफ साउंड वैसे अलग अलग होती है, ठीक है, मीडियम पे डिपेंड करता है।
लेकिन हाइपरसोनिक मतलब आप समझ रहे हो, मैच स्पीड से स्पीड ऑफ साउंड को नापा जाता है, स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा तेज। तो हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज बहुत देशों के पास नहीं है, लेकिन नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि हमने इसको भी टेस्ट कर लिया है, जो कि लोअर एल्टीट्यूड मतलब रेडार उनको पकड़ ही नहीं पाएगा, लगातार रेडियो वेव छोड़ी जाती है। तो कोई भी ऐसे, अगर मान लीजिए कि कोई भी सॉलिड उड़ रहा है, कुछ भी इसके पास मेटल है ना, तो रेडियो वेव टकराती है यहां से और वापस जाएंगी, तो बताएंगे कि ओ हो देखो वो प्लेन आ रहा है। लेकिन जब रेडियो वेव्स के आप उसमें नहीं होंगे, मतलब जो मतलब उनका कवरेज है या जो उनका वो है, अरे मतलब आप समझ लो, ठीक है, उसी में नहीं आओगे, एकदम नीचे उड़ोगे तो वो आपको पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो आप समझ रहे हो कि 5 गुना ज्यादा कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड से उड़ रहे हैं हम, तो इसमें भी दिक्कत है। अब यहां पे नॉर्थ कोरिया ये भी कह रहा है, साउथ कोरिया ये भी कह रहा है, ये दिक्कतें इसलिए ज्यादा है ना क्योंकि ये लोग बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से इसको मार सकते हैं। मतलब इनके पास ये कैपेबिलिटी है कि ये पर्टिकुलर टाउन, पर्टिकुलर एरिया को अपनी मिसाइल से टारगेट कर सकते हैं। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने डाइवर्स लोकेशन, इन्होंने ट्रेन से भी मिसाइल टेस्ट की है, इन्होंने सबमरीन से भी मिसाइल टेस्ट की है, इन्होंने एयर से भी मिसाइल टेस्ट की है। ट्रेन से मिसाइल टेस्ट करना, आप ट्रेन पे भी डिप्लॉयड है ये, मतलब आप समझ रहे हो कि इन्होंने हर जगह जो भी ट्रांसपोर्ट मीडियम है, इन्होंने वहां पे अपनी मिसाइल डिप्लॉय करके रखी हुई है। और ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ये, ठीक है, छोटे छोटे बम मारने के लिए यूज होते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियर वेपन्स एक एरिया पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है वो लगातार एक्सपैंड जो है वो हो रही है। और ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, ये नॉर्थ कोरिया ने जो टेस्ट फायर किया, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है ये। और ये देखिए, ये पाकिस्तान के पास भी है और ये बहुत डेंजरस होता है टैक्टिकल वाला। हालांकि एक ही न्यूक्लियर वेपन काम तमाम कर देगा, इतने सारे जो न्यूक्लियर वेपन्स है। आपको पता है ना कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो 1991 आते आते समझिए कि 1 लाख से ऊपर अमेरिका और सोवियत के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो गए थे। लेकिन बाद में फिर सॉल्ट ट्रीटी और बहुत, जब ये डी न्यूक्लियराइजेशन शुरू हुआ, तब जाके अभी 15,000 के आसपास है पूरी दुनिया के पास। आप समझ रहे हो? तो ये बड़े खतरनाक होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं ये, ठीक है, टैक्टिकल न्यूक्लियर। तो इसको भी टेस्ट कर दिया है। अब साउथ कोरिया, जापान क्या कर सकते हैं? कंडेम कर सकते हैं वो, और क्या करेंगे? युद्ध तो लड़ेंगे नहीं, युद्ध लड़ना तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि भाई नॉर्थ कोरिया तो, वो तो किम जोंग उन तो पगलाए हुए हैं, उनको अपने लोगों की फिक्र नहीं है। लोगों की, नॉर्थ कोरिया में लाइफ है ही क्या? प्योंगयांग जो उनका शहर है, कैपिटल है, वहां पे आप जा ही नहीं सकते। आपको पता है, एज अ टूरिस्ट आप जा सकते, लेकिन इतनी रिस्ट्रिक्शन है। एक अमेरिकन था, ठीक है, वो 2015-2016 की बात है, वो गया था, स्टूडेंट था, वो ब्रिलियंट, वो नॉर्थ कोरिया गया था। और वहां पे उसने क्या किया कि जहां पे वो ठहरा हुआ था, उसने फोटो खींच ली, पता नहीं कुछ कर लिया, तो उसको धर लिया था नॉर्थ कोरिया वालों ने। अब 1 साल बाद उसको छोड़ा, लेकिन जब वो छोड़ा उसको, वो ही वॉज वेरी ब्राइट, वो अपने सेंसेस पे ही नहीं था। मतलब एकदम सन्नाटे में उसको व्हील चेयर पे लाया जा रहा था और उसका दिमाग उड़ गया, उसको कुछ नहीं पता था, और ट्रॉमा की वजह से 3 महीने में उसकी मौत हो गई। तो आप समझ सकते हो कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा शहर है, एक ऐसा देश है जो नर्क से भी बदतर है। तो आप उस देश से क्या उम्मीद कर सकते हो? चाइना की बात सुनता है नॉर्थ कोरिया, डेफिनेटली चाइना का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, अधर्म के साथ खड़ा रहता है चाइना, ये तो बोलना पड़ेगा। तो ये लेक्चर था इनकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है। आई होप आपको पसंद आया होगा। कुछ नहीं पड़ता, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।